मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमोगणे मंगलम कुंद कुंदाद्य ज्ञान धर्मोस्तु मंगलम। मंगलाचरण के श्लोक में आचार्य कुंद को स्मरण किया गया है। जिन आचार्य कुंद को हम मंगलाचरण में स्मरण करते हैं उनके द्वारा रचित नियम सार नामक ग्रंथ की चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है। इसमें परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार चल रहा है। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में बता रहे हैं। तो ये जो निश्चय वाले जितने भी हैं तो निश्चय से सभी में एक ही बात आई है, आत्मलीनता। तो यहाँ पर आत्मलीनता की बात बताई जा रही है निश्चय से। तो जहाँ पे भी देखिए पंचरत्न की गाथाएं, इन गाथाओं को पंचरत्न कहते हैं, आरंभ की 5 गाथाओं को, जिसमें निश्चय चारित्र का स्वरूप बताया गया है। माध्यस्थ भाव की चर्चा की गई है, जिसमें कृतकारित अनुमोदना के दोषों से रहित बताया गया है। और निश्चय प्रतिक्रमण ध्यान को ही निश्चय प्रतिक्रमण, आत्मलीनता को ही निश्चय प्रतिक्रमण बताया गया है। निश्चय की सर्वत्र परिभाषा एक ही है, आत्मलीनता। तो कुछ भी हो तो ये बात बता दी गई है। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना की इसमें चर्चा की गई है, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य दूसरों के त्याग के लिए। पेज नंबर 149 पर नीचे से 3rd लाइन में थोड़ा करेक्शन है, थोड़ा सा पढ़ने में आश्चर्य भी थे, इसलिए कि देखिए आप आर्त एवं बौद्ध ध्यान को छोड़कर धर्म एवं शुक्ल ध्यान को ध्याता है मिथ्या दर्शन। इससे पश्चात जोड़ लीजिए मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र को छोड़कर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र को भाता है, उसे ही प्रतिक्रमण होता है। ठीक है, इन्होंने जो ज्ञान दर्शन चारित्र लिखा है वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र प्रयोग किया है। और जहाँ मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र की बात है तो वहां पे स्पष्ट रूप से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र कहा गया है। तो इस तरह से जैसे, और प्रतिक्रमण के बारे में तो हम पीछे समय साची गाथा में भी पढ़ के आए हैं। तो आप इच्छा की है कहीं प्रतिक्रमण अवनत्तम कुंभ भी है और प्रतिक्रमण वृषकुंभ भी है, वहां से देख लेना। फिर इसमें बताया तो उत्तमार्थ पेज नंबर 150 पर उत्तम पदार्थ, उत्तमार्थ अर्थ मतलब पदार्थ के लिए होता है ना। उत्तम पदार्थ कौन सा, बोले आत्मा है। तो यहाँ पर उत्तमार्थ आत्मा के लिए कहा गया है। तो जो यानी उत्तमार्थ मतलब अपनी आत्मा में स्थित होते हैं वो ही कर्मों का घात करते हैं, यहाँ पर नाश करते हैं, ये बात इसमें बता दी गई है। इसके पश्चात है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, त्याग से संबंधित। ये 12 गाथाओं में ही है अधिकार। तो इसमें अनेक चीजों की चर्चा कही रही है। जैसे पहली लिखा है कि समस्त जल्प को छोड़कर अनादृत शुभाशुभ का निवारण करती है आत्मा को ध्याता है। जल्प में वही जो अंतर और बाह्य जल्प है उनकी चर्चा आ जाएगी। जो निकषाय कषाय रहित, दांत, दांत मतलब इंद्रियों का दमन जिसने किया हो वह दांत है। सूरवीर अत्यधिक वीर, व्यवसायी अनंत शुद्ध। तो हम सोचेंगे मुनिराज असली व्यवसायी क्यों है, व्यापारी है क्या मुनिराज कोई? 150 पेज पर है। तो व्यापारी की बात है, यहाँ व्यवसाय से क्या मतलब? व्यवसायी से शुद्धता के लिए जो प्रयत्नशील है, शुद्धता का जो है उसके लिए प्रयत्नशील है, उसे व्यवसायी है ना, उद्यमी। यहाँ व्यापार मतलब व्यापार के अर्थ में नहीं, व्यवसायी उद्यमी के अर्थ में, जो अपनी शुद्धता के लिए प्रयत्नशील है उसके अर्थ में। और जब शूरवीर इसलिए है, किसी को युद्ध में राजा महाराजा को हरा दिया इसलिए शूरवीर है? नहीं, उसने परिसयों पर विजय प्राप्त की है इसलिए सूरवीर है। अब हमें अरे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही है, एसी चला दो, कम कर दो, वो उन्होंने ऐसे विभिन्न मक्खी मच्छर की सबकी उनकी परिश्रम को जीता है, इसलिए वो सूरवीर है, इसलिए बता दिया गया है। इसके पश्चात इन्होंने प्रत्याख्यान में त्याग की ही बात है। परभावों का ध्यान, मैं परभाव का ध्यान कभी कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं हूँ, और ना ही स्वभाव को अपना छोड़ता हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। इस तरह से सर्वत्र आत्मा उपाधि, इसमें प्रत्याख्यान त्याग में ये चीज की चर्चा की रही है। संयोगी वो भाव है वो मुझसे बाह्य है, ये है उनकी यहाँ पर चर्चा की रही है। जहाँ चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, चाहे आलोचना हो। प्रतिक्रमण भूतकाल के दोषों का त्याग, प्रत्याख्यान भविष्य दोषों का त्याग, आलोचना वर्तमान के दोषों का त्याग, बस सभी में एक आत्मलीनता की स्थिति तो होती है, ये बात बताई गई है।
अब इससे पश्चात पेज नंबर 151 पर परमालोचना अधिकार। तो इसमें वही वर्तमान के दोषों का त्याग करना है। तो हमें परिणाम को संभाव में स्थापन करना है। संभाव मतलब अपनी आत्मा में साम्य भाव से, तो साम्य भाव से स्थापना करना बोलो, आत्मा में लीनता बोलो, सोच एक ही बात है। साम्य भाव से संभाव में स्थापित कर आत्मा को देखना ही आलोचना है, वर्तमान कालीन चर्चा है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, कर्म रूपी वृक्ष का मूल छीनने में समर्थ है, इसलिए इस जो परिणाम हो उसे आलुंछन। तो इस तरह से इन्होंने इसमें आलुंछन अव्यतिकरण भाव शुद्धि के भेद से आलोचना को 4 प्रकार का बताया है, और सभी में अपने भाव शुद्धि करना चाहिए। इस तरह इस पर ध्यान दिया है। और परमा से प्रत्याख्यान हो, परमालोचना हो और प्रतिक्रमण हो, सभी ध्यान रूपी ही है, ये बात बताई रही है। देखिए इसमें लास्ट में लिखा ही है कि आलोचना और प्रत्याख्यान में वर्तमान और भविष्य का, और प्रतिक्रमण में भूतकाल के दोषों का निराकरण होता है। अब इसके पश्चात शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। तो इसमें बताया कि प्रायश्चित का शब्द का प्रतिष्ठान उत्कृष्ट रूप से निर्विकार चित्ताना, बिल्कुल चित्त में कोई भी विकार नहीं रह गया। उत्कृष्ट रूप से माने कहीं भी अंश मात्र विकार भाव नहीं है, तो वो ही चित्त प्रायश्चित है। विकारी भाव नहीं रहेंगे तो हम अपने आत्मा में लीन हो जाएंगे, मतलब उससे मतलब है यहाँ पर। तो इसलिए उसी को यहाँ पर प्रायश्चित कहा है। निज गुणों का चिंतन करना ही निश्चय प्रायश्चित। देखो निज गुणों का चिंतन आ गया ना, ज्ञान अभेद रूप से चिंतन निज गुणों का, मतलब आत्मा के ज्ञान स्वरूप में मरण हो जाना। तो इसमें सब में देखिए आत्मा स्वरूप के पेज नंबर 152 पर परम समाधि अधिकार से 2 पैराग्राफ ऊपर, इसी प्रकार आत्म स्वभाव के आलम्बन पूर्वक होने से एवं समस्त भावों का परिहार करने के कारण ध्यान भी प्रायश्चित ही है। तो आत्मा के स्वरूप का आलम्बन होता है और दूसरे पर भावों का इसमें परिहार होता है, ये बता दिया है। पर भाव में स्थिर भाव छोड़ना है हमें, आत्मा में निर्विकल्प रूप से ध्यान करना है, तो उसे कायोत्सर्ग होता है। और इसी से शुभाशुभ रचना है, रागादि भाव है, उनको दूर कर देते हैं, अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से उसे ही नियम होता है। तो ये मतलब नियम बोलो, आलोचना बोलो, ये सब चीजें एक ही जगह आत्मा की लीनता पर जाके समाप्त होती हैं। और इसके पश्चात परम समाधि अधिकार है। इसमें भी कोई साम्य भाव की चर्चा है, जैसे नियम है सार पर अपन ने प्रवचन सार पढ़ा था, तो उसमें भी साम्य भाव की चर्चा की थी। इसमें भी नियम सार में साम्य, जैसे समाधि जो मुनिराज है, तो साम्य यदि समाधि जो मुनि है उनमें साम्य भाव उत्पन्न न हो और टाइट क्लेश हो, उपवास आदि में उन्हें दुख हो, सावित्रियां कर रहे हैं, तो उनकी सारी चीजें फिर निरर्थक हो जाती है यदि उन्हें कीटासन उपवास करने में, तप करने में दुख महसूस होती है। तो सामयिक वृत्ति में तो स्थायी होता है, फिर इसमें एक चीज बताई गई है। और बताया गया कि जो व्यक्ति पुण्य पाप का त्यागी है, आत्म ध्यान से रहित है और नौनों का साय से रहित है, इंद्रियों को जीतता है, 3 वृत्तियों का धारक होता है, इस तरह से सब चीजों में साम्य भाव रखता है, संयम नियम तप में सन्निहित है। सन्निहित का मतलब पूछा था ना, उसमें लगा हुआ है, निरंतर ध्यान कर रहा है, तप कर रहा है, उसमें लगा हुआ है निरंतर, इसलिए उसे सामायिक स्थायी है। और लगातार उसकी यही प्रवृत्ति चल रही है, उसी को दूसरा काम नहीं ये बता रहे हैं। ऐसा टेबिलिटी शासन में कहा गया है। परम भक्ति अधिकार, तो ये निर्वृत्ति भक्ति है ना, निर्वाण की भक्ति। तो ये छोटे सा अधिकार है, 134 से 140 तक ही है। इसमें मोक्षरत पुरुषों का गुण भेद जानकर परम भक्ति करना व्यवहार से निवृत्ति भक्ति है। और निश्चय से निवृत्ति भक्ति क्या है, रागादि का त्याग और विकल्पों के अभावपूर्वक उपयोग को आत्मा में लगाना। एक शब्द में बोलो तो आत्मलीनता ही निश्चय से परम भक्ति है, परम समाधि है, प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण है, आलोचना है, सब चीज वही है। और निश्चय से परम आवश्यक भी वही है। इसमें रागादि का त्याग होता है, विकल्पों का अभाव होता है, वो हमारे आत्मा में लगा रहता है। ये चीज बताइए। निवृत्ति का मतलब होता है व्युत्पत्ति, आना उसे शब्दों को तोड़कर एक शब्द का अर्थ बताना, तो उस तरह से इसका अर्थ बताया गया है। अशुभ भाव से सहित है और संयत से रहता हुआ ना, संयम से प्रतिक्रमण आदि जो करते हुए उनकी चर्चा है। शुभ भावों में प्रवृत्त होता है, पेज नंबर 153 पर है, नीचे से सेकंड पैराग्राफ। आवश्यक कर्म किसे होते हैं, जो द्रव्य गुण पर्यायों में अपने विकल्पों में मन लगाता है, वह अन्य बस नहीं है, दूसरे के बस में नहीं है, अपने बस में है, इसलिए उससे आवश्यक कर्म है।
अतः उसे आवश्यक कर्म नहीं है, परंतु जो प्रभाव को त्याग कर निर्मल स्वभाव वाले आत्मा को ध्याता है वह आत्मवश है, उसे ही आवश्यक कर्म होते हैं। कोई आत्म स्वभाव को ध्यान कंपल्सरी है, चाहे आवश्यक कर्म हो चाहे नहीं हो। अंतर्जल वह जल की चर्चा हो ही रही थी। अंतर्जल पे में खाना पीना सोना भ्रमण करना, हमने खाया तो अंदर रहे, पिया तो अंदर रहे, जाना अंदर क्रिया है, और ऐसे स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रत्याख्यान इनको उन्होंने बहिर्जल में लिया है। तो आचार्य कुंतुन ने जहाँ भी जो भी इनकी सबकी परिभाषाएं दी हैं वो सब निश्चय पर परिभाषा है, व्यवहार परक नहीं है। आंतरिक क्रिया पर इसमें विशेष जोर दिया है। तो अंतर बाह्य का एक उचित सम्मेलन है। खाली उन्होंने भी एकदम भाव पहाड़ों में एकदम साफ कहा भी है, मात्र बाह्य से भी कुछ नहीं हो रहा, मात्र अंतरंग से भी नहीं हो रहा, दोनों का एक उचित सम्मेलन होना चाहिए, तो भी हमें दुखों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह से भूतकाल में सभी आवश्यक कर्म चर्चित गुण स्थानों को श्रेणी को पार कर केवली हुए हैं, भगवान बने हैं, और उन्हीं का उदाहरण देते आचार्य देव हमें भी चले थे, हमें भी प्रतिदिन आवश्यक कर्म करते रहना चाहिए। इसके पश्चात शुद्धों की ओर अधिकार है, जो आपने अभी रीडिंग नहीं की है पर मैं इसकी चर्चा कर दे रही हूँ, आप रीडिंग कर लेना। जैसे नाम से पता है शुद्धों की ओर अधिकार, जिसमें शुद्धों की ओर की चर्चा की गई है, और इसमें 2-3 पॉइंट और विशेष चीजें हैं, स्वपर प्रकाशक की, आत्मक की, व्यवहारक की, तो थोड़ा सा लंबा है, 15-20 मिनट आधा घंटा ले रही है। तो ये एक बार इसके बारे में कविता कासलीवाल ने सूरत बैच में स्पष्ट भी किया है, तो वो भी आप सुन लेना। तो इसकी चर्चा फिर हम अगले क्लास में ही करेंगे। अभी कुछ और डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं, कुछ शब्दों का कुछ रह गया हो बताने। मैडम ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन खाली एक जानना था कि षट गुण हानि वृद्धि क्या है। मीना जी आप बताइए। षटगुण वृद्धि हानि है ना, वो अगुरु लघुत्व गुण की जो पर्याय है वो क्षय द्रव्य में साधारण है, और वो कौन सी है, अर्थ पर्याय है, व्यंजन पर्याय नहीं है। तो अगुरु लघु गुण की जो स्वभाव पर्याय वर्तमान में प्रकट होती है, जो वाणी से हम लोग वर्ण रूप से कहने में नहीं आ सकती, मन से भी जानने में नहीं आ सकता, सो मन से भी अगोचर है, बहुत ही सूक्ष्म है और केवल ज्ञान गम्य है। फिर आगम प्रमाण से वो स्वीकारने योग्य है, क्योंकि उसको केवली परमात्मा ने और सिद्धांतों ने कहा है, इसके लिए वो आगम प्रमाण से हम लोग उसको स्वीकारने के लिए योग्य है। क्योंकि ये वाणी से कहने में नहीं आ सकती, तो हम कैसे समझेंगे, हम कैसे बिलीव करेंगे, क्योंकि केवली उन्होंने कहा है, इसके लिए हम मानेंगे। तो ये 6 हानि वृद्धि भेद सहित है। तो पहला भेद है अनंत भाग वृद्धि, दूसरा भेद है असंख्यात भाग वृद्धि, तीसरा संख्यात भाग वृद्धि, फिर गुण अभी, तो चौथा संख्यात गुण वृद्धि, पांचवा असंख्यात गुण वृद्धि, और छठा अनंत गुण वृद्धि। तो ये हो गए वृद्धि के 6 भेद। तो क्वेश्चन क्या है, षट गुण वृद्धि हानि। तो अभी हानि के 6 भेद। हानि का फर्स्ट भेद अनंत भाग हानि, सेकंड असंख्यात भाग हानि, तीसरा संख्यात भाग हानि। अभी गुण, चौथा संख्यात गुण हानि, पांचवा असंख्यात गुण हानि, और छठा अनंत गुण हानि। अभी ये सब में साधारण से, એટલે आत्मा और सभी द्रव्य में, 6 द्रव्य में साधारण है। तो ऐसी ये षटगुण हानि वृद्धि वाली शुद्ध अर्थ पर्याय है, वो सब सभी द्रव्यों में पाई जाती है, लेकिन वो आश्रय करने लायक नहीं है, उपादेय करने लायक भी नहीं है, मात्र जानने लायक है, क्योंकि ये केवली का विषय है, तो सिर्फ जानना है। 6 द्रव्य में पाई जाएगी, केवली का विषय है, वाणी से वर्णन रूप में नहीं आ सकती है, मन से भी नहीं जान सकते, बहुत ही सूक्ष्म है, केवल ज्ञान का विषय है, तो मात्र जानने लायक है। પણ મીનાબેન એટલે ષટગુણ વૃદ્ધિ હાનિ એટલે વૃદ્ધિના 6 પ્રકાર, હાનિના 6 પ્રકાર,
અર્થ પર્યાયમાં બધા દ્રવ્યની, તો આ ષટ ગુણ એટલે બધા જ ગુણો કે ષટ ટાઈપની વૃદ્ધિ, ષટ ટાઈપની હાનિ ગુણોની? ષટ આવ્યો ને, અનંત ભાગ, અસંખ્યાત ભાગ, સંખ્યાત ભાગ. સંખ્યાત ગુણ, અસંખ્યાત ગુણ, અનંત ગુણ, તો એ 6 ભાગ થયા. તો એની 6 વૃદ્ધિ અને એની 6 હાનિ. અનંત, અસંખ્યાત, સંખ્યાત, સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત, પણ 3 ભાગ, 3 ગુણ, ષટ ગુણ. તમે જે અસંખ્યાત ને બધા પાઠ કર્યા એ ગુણ ના પાઠ કર્યા? ઈ 6 છે. 6 માં અનંત ભાગ, અસંખ્યાત ભાગ, સંખ્યાત ભાગ, સંખ્યાત ગુણ, અસંખ્યાત ગુણ, અનંત ગુણ, ધેટ ઇઝ 6. અને ગુણના છે, ધેટ ઇઝ 6 વૃદ્ધિ, અને પછી સેમ 6 હાનિ. 6 इज देखो संक्षेप में आप ऐसा समझो, हमारे अंदर क्या होता है कि कुछ वृद्धि भी होती है, कुछ हानि होती है। जितनी वृद्धि होती है उतनी ही हानि होती है, ये बात बताई जा रही है। तो जितने हमारे निटल वृद्धि हो रहा है, हमारे में बैलेंस बना रहता है। मैं जैसे उदाहरण ले लो आप कि हमने अपने घर में मान रखा है कि हमारे पास मिनिमम 1 लाख रुपया होना चाहिए, और हम क्या करते हैं तो 1.25 लाख रखते हैं, तो 1 लाख हमारे पास बैलेंस रहता है। 25,000 से हमारी इनकम है, 25,000 हमारा खर्चा है, तो वो आती रहती है जाती रहती है, और वो 1 लाख हमने बैलेंस में रखा हुआ है। तो ये तरह सब गुणी हानि वृद्धि निरंतर होती है। जितने गुणों की वृद्धि होती है उतनी गुणों की हानि हो जाती है। तो ये इस तरह से इसमें रोटेशन चलता रहता है। और जो इन्होंने अनंत गुणी, असंख्यात गुणी बताया, वो सब चीजें वैसे आप प्रैक्टिकल समझ लो। मूल रूप से जो कथन है वो इस दृष्टि से वो कथन है। हाँ मीना जी आगे कंटिन्यू कर दीजिए। मैम मतलब ये परमाणुओं में ना, मतलब प्रदेशों में? जो हम 1 लाख बैलेंस बचाने की बात कर रहे हैं वो परमाणु प्रदेश की बात कर रहे हैं? व्यंजन पर्याय में प्रदेश आएंगे ना, ये अर्थ पर्याय है। હલો, એટલે બોલો બોલો. મને તો ઈ આપણા જે આત્માની અંદર જો અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત વીર્ય, અનંત સુખ જે ગુણ છે, એ ગુણોમાં હાનિ વૃદ્ધિ છે કે કેવી રીતના છે? આપણને અનંત ગુણ, અનંત વીર્ય, અનંત સુખ પ્રગટ થઈ ગયું છે, નથી થયું? તો ઈ તો અનંત થઈ ગયું, તો એમાં શા માટે? ઈ શા માટે હમણાં આપણને હજી નથી પ્રગટ થયું સાચું સુખ, અનંત ગુણ? આ તો 6 દ્રવ્યમાં સાધારણ છે, સાધારણ ગુણ છે, સામાન્ય ગુણ, સાધારણ 6 દ્રવ્યમાં જીવ, પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ, 6 માં છે. तो मैंने सरस एग्जांपल आप्યું कि 1.25 लाख रखेंगे तो थोड़ा आएगा। हाँ, तो अगुरु लघु गुण છે ને, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય પર્યાય, બીજા પર્યાય રૂપે નથી પરિણમતી। ઓકે ઓકે, હા હા હા, બરાબર તો મારામાં મારું તો એટલું રેટ છે એટલે 1 લાખ રૂપિયા તો રહેશે જ મારી પાસે। ઓકે ઓકે, થોડા ગયા, થોડા આવ્યા, અનંત ભાગ, અસંખ્યાત ભાગ, સંખ્યાત ભાગ, અને ગુણ, સંખ્યાત ગુણ, અસંખ્યાત ગુણ, અનંત ગુણ। ઓકે ઓકે, अर्थ पर्याय છે, अर्थ पर्याय, સાધારણ, સિમ્પલ। ઓકે ઓકે, અને વર્તમાનમાં પ્રગટ છે, હમણાં છે, હમણાં આપણને વર્તમાનમાં અનંત ગુણ, અનંત સુખ, અનંત વીર્યની પ્રાપ્તિ નથી થઈ। આપણી વીર્યમાં કચાશ છે, જે વીર્ય એટલું ઉત્સાહિત કે એટલું જોર નથી કરતું। જોર લગાવે તો આત્મામાં, સ્વરૂપમાં સમાઈ જઈએ। હા એ તો ખ્યાલ આવી ગયો। હા, તો વીર્યની અંતરાય એટલે એટલું આપણું સહનન પણ નથી ને એટલું વીર્ય જોર બી નથી કરતું, પુરુષાર્થ નથી ઉપડતો। अगर अपना वीर्य उग्र होता तो पुरुषार्थ ऊपर जाता आगे तक तो। હા, પણ મીનાબેન એ તમારા વાંચવામાં આવ્યું છે કે જેમ તમે કહો છો કે અનંત, અસંખ્યાત અને સંખ્યાત, રાઈટ? ધેટ્સ વોટ યુ સેડ ને? અને અનંત ગુણ, અસંખ્યાત ને સંખ્યાત, એમાં ગુણ સાથે લગાડ્યા, તો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ?
વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ ઇન ધ નંબરિંગ? એકની સાથે ગુણ લગા, 3 ગુણ લગાડ્યા, તો જે સાદા જે બોલ્યા તમે ઈ શું છે? લાસ્ટ સેન્ટેન્સ તો બોલ્યા, હું શું બોલી? લાસ્ટ સેન્ટેન્સ તમારું શું હતો? તમે જે 6 બોલ્યા ને એમાં 3 માં કાંઈ ન લગાડ્યું અને બીજા 3 માં સાથે ગુણ લગાડ્યા, રાઈટ? 3 માં ભાગ લગાડ્યો, અનંત ભાગ, અસંખ્યાત ભાગ, સંખ્યાત ભાગ, તો સંખ્યાત ગુણ, અસંખ્યાત ગુણ. હા, તો ભાગ લગાડ્યા તો ઈ ભાગ એટલે I was just curious to know કે એકમાં ભાગ લગાડ્યું, બીજામાં ગુણ લગાડ્યું, તો what is ભાગ તો પછી એમ? એક ગુણ છે, એક ભાગ. ભાગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પર્યાય. અગુરુ લઘુ ગુણનું શું છે ડેફિનેશન? કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય રૂપે, એક ગુણનું બીજા ગુણ રૂપે ન થાય, એક ગુણની પર્યાય બીજા ગુણની પર્યાય રૂપે ન થાય. તો એક મિનિટ. हाँ, एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अधीन नहीं. एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है. एक द्रव्य का एक गुण दूसरे द्रव्य कोई द्रव्य का दूसरा गुण का कुछ भी नहीं कर सकता है. एक द्रव्य की पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ भी नहीं कर सकती है. तो कोई किसी के अधीन नहीं है, तो सभी स्वतंत्र है. अने डेफिनेशन में है कि जो शक्ति के कारण द्रव्य की द्रव्यता कायम रहती है. एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहे अनंत गुण विकराई नहीं, अलग अलग नहीं हो जाते. तो उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं. तो भाग अने गुण बे आवशे. षट गुण, वृत्ति, हानि. षटगुण वृद्धि हानि में भाग वर्ड ऊपर नहीं आप्यो, पण एमां भाग आवशे. हाँ, तो षड गुण वृद्धि हानि में 3 वृद्धि ने 3 हानि एम नहीं ने. व्हाट यू आर सेइंग इज के 3 भाग 3 गुण एनी वृद्धि हानि. सो अब तो मुझे यही लग रहा है कि ये भाग मतलब क्या है, बस वही. दूसरा मतलब गुण में समझ आ रहा है. समझी. अच्छा, पर्याय और अच्छा पर्याय मतलब 6 पर्याय में वृद्धि हानि और 6 गुण में वृद्धि हानि, दैट वे. हाँ, तो 3 भाग 3 गुण वृद्धि, 3 भाग 3 गुण हानि, એટલે 6 છે. ओके ओके, मतलब समझ गई. मतलब 6 द्रव्य पे के साधारण गुण में ये लागू होता है, तो मतलब द्रव्य के पर्याय भी होती है, गुण भी होता है. इसके लिए पर्याय में भी षड गुणी हानि और द्रव्य में भी गुण में भी षड गुणी हानि, ऐसा. मैम, क्या ये सही जा रहा है अंडरस्टैंडिंग? हाँ भाई, जरूर गुणों में तो हानि वृद्धि होती है ना. पर्याय तीसरा होती है, पर्याय तीसरा होती है. गुणों में पर्याय होती है ना. गुणों के अतिरिक्त तो कहीं पर्याय होती नहीं है ना, तो ऑटोमेटिक हो रही वो. तो पर्याय गुणों के भिन्न है क्या? गुणों में होने वाले परिवर्तन को तो पर्याय कह रहे हैं ना. तो उसमें जो मेन गुण है, रूप गुण है, रस गुण है, वो वैसा रहता है, पर उसमें चेंजेस तो होते रहते हैं ना. इसलिए गुणों में और पर्याय में दोनों में हो ही रहा वो चीज है. ठीक है. थैंक यू मीनाबेन, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन. थैंक्स टू मैन. ठीक है, चले. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र मैडम, थैंक यू. हाँ, जिनवाणी स्थिति कर लीजिए.